डॉक्टर साहब देखो ना मेरे बेटे को, क्या हो गया डॉक्टर साहब? रमेश बाबू पानी मंगवा। चिंता की कोई बात नहीं है, अभी कुछ दवाइयाँ दे रहा हूँ और कुछ जांचें लिख रहा हूँ, और आप कल रिपोर्ट आने पर मुझे बता दीजिए। ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक है, मैं आज ये सब जांचें करा लेता हूँ। आप पैसे की चिंता बिल्कुल मत कीजिए डॉक्टर साहब, चाहे मेरी सारी जायदाद क्यों लग जाए, पर आप मेरे बेटे को बचा लीजिए डॉक्टर साहब, कृपया बचा लीजिए। डॉक्टर साहब, ये रही विजय की रिपोर्ट। रमेश बाबू, मैंने रिपोर्ट देख ली है, मुझे आपसे एक सीरियस बात करनी है। वह क्या बात है डॉक्टर साहब? रमेश जी, आपके बालक को एक खतरनाक बीमारी हुई है जो लाखों व्यक्ति में से एक व्यक्ति को होती है। इसमें आदमी का बचना नामुमकिन होता है। अरे डॉक्टर साहब, आप ये क्या कह रहे हैं? डॉक्टर साहब, चाहे मेरी सारी जायदाद क्यों ना लग जाए, आप मेरे विजय को बचा लीजिए डॉक्टर साहब, बचा लीजिए। वो तो ठीक है रमेश बाबू, बस एक ही उपाय है हमारे पास। आप आपके बेटे को स्विट्जरलैंड ले जाओ, वहाँ की आबोहवा आपके बेटे का स्वास्थ्य ठीक कर सकती है। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आज ही प्लेन की टिकट बुक करा लेता हूँ। जी, मेरे इलाज में आपका बहुत सारा मनी खर्च हो गया, फिर भी मेरी तबीयत ठीक नहीं हो रही है। अरे बेटा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? यह सब करोड़ रुपए तुम्हारे ही तो थे, अब क्या हुआ तो वो खर्च हो गए। अरे बेटा, तू इस समय क्यों हंस रहा है? इसलिए कि तूने मुझे पहचाना नहीं रमेश। अरे बेटा, तू ये अपने पिताजी से कैसी बातें कर रहा है? मैं तुझे नहीं पहचानता, तू तो मेरा बेटा है। मेरे चेहरे को ध्यान से देखा रमेश बाबू। अरे मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, तू कहना क्या चाहता है? मैं याद दिलाता हूँ, मैं वही कैलाश हूँ जिसकी हत्या तूने 20 वर्ष पूर्व मेरे पैसे के लालच में की थी। उन्हीं पैसों का हिसाब चुकता करने के लिए तुम्हारे यहाँ जल्द लेकर आया हूँ। पालन पोषण, पढ़ाई, बीमारी आदि में जितना तूने खर्च किया था वह सब मेरा कर्ज था। अब तेरे पास 10,000 रुपए मात्र बचे हैं, जो मेरे मरने के बाद दाह संस्कार आदि क्रियाकलापों में खर्च हो जाएंगे। बस अब मैं जाता हूँ। अरे बेटा विजय। प्यारे भाइयों और बहनों, कभी किसी का अहित मत करो, क्योंकि बुरे कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ता है, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, क्योंकि ईश्वर के यहाँ देर है अंधेर नहीं है।